ना हम तो पहले भी बोलते थे कि पत्रकारिता और नेतागिरी बिहार बदलने का भूत सवार था। बिहार पुलिस जो है अपराधी साबित, बिहार पुलिस पकड़िए नहीं पाती है। इंसान का गलत सोच। बिहार पुलिस इतना तेजी से जो मनीष कश्यप के पीछे पूरा बिहार वासियों रहे करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी हम मनीष भैया के घर पे हैं। ये बेतिया का महानवा डुमरी गांव है और आप लोग देख सकते हैं पीछे जो है मनीष भैया का घर है। कल मनीष भैया सरेंडर कर दिए हैं, उसके बाद भी उनका घर का जो है कुर्की जब्ती कर दिया गया। उनको पूरी तरह से जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो है परेशान किया गया कि किसी भी तरह वो अपना जो है सरेंडर कर दें। उसके बाद में हम उनके घर पे पहुंचे हैं, उनके बड़े पापा हैं और उनके गांव के लोग हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जो उनके साथ ये हुआ है वो क्या सही है या गलत। ऐसा होना चाहिए जो एक सच्चा पत्रकार है, जो खुद अपना घर ना देखकर एक बिहार को बनाना चाहता है। खुद अपना घर का जो कमाड़ी है वो फटा का है, लेकिन पूरा बिहार को जो है एक अच्छा बिहार बनाने का प्रयास करते हैं। उनके साथ ऐसा हो जाता है। इस पर जो है गांव के लोगों का और उनके पापा का क्या राय है हम चलकर बात करेंगे। पहले हमारे साथ है एक भैया। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल भैया। आपका भी चैनल के जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। अपना नाम बताइएगा भैया। मेरा नाम मनीष चौहान हुआ। मनीष चौहान हुआ। और ये मनीष भैया का जो है, ये मनीष भैया के साथ जो हो रहा है वहाँ वो कितना सही है आप बताइए। ये बहुत गलत हो रहा है। उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, क्योंकि वो गरीबा का महसियत है। मनीष कश्यप जी वो गरीबों के लिए हक की लड़ाई लड़ते थे। जो दिखाते थे वो सच दिखाते थे। जो है बहुत अन्याय कर रही है बिहार पुलिस। बिहार पुलिस से मैं कह देना चाहता हूँ, बिहार पुलिस कोई रेपिस्ट, कोई मर्डर करता है, कोई चोरी करता है, कोई बहुत सारा जो है अन्याय काम करता है, उन लोगों को जो बिहार पुलिस इतना जल्दी से नहीं पकड़ती है, नहीं पीछा पड़ती है। जिस तरह से मनीष कश्यप के जो एक सच तक आवाज़ उठाने वाले थे, मनीष कश्यप इनके पीछे पड़ी हुई है। ये बहुत गलत है। बिहार पुलिस जो है अपराधी साबित करने पर तुली है ना, ये गलत है। अपराधियों को तो बिहार पुलिस पकड़िए नहीं पाती है, इसलिए नहीं पकड़ती है कि ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा बिहार पुलिस को। और जो बहुत सारे इसमें मीडिया कर्मियों को देख रहा हूँ कि बहुत गलत आपको आज जो न्यूज़ चला रहे हैं मनीष कश्यप के बारे में, ये गलत चला रहे हैं। उस तरह का वजह है, नहीं चलाना चाहिए। कोई बोल रहा है चट्टी छाप बोल रहा है, कोई बोल रहा है कुछ भी, लेकिन इस तरह का नहीं। चट्टी छाप को थोड़ी है कि चट्टी छाप लोग बोल रहे हैं, गलत बात है। चट्टी छाप नहीं भाई, गरीब दलित मजदूर की बिहार की हस्ती छाप है, हस्ती छाप। चट्टी छाप उसको गलत लोग बोल रहे हैं। यही ना एक कहना है कि गलत इंसान का गलत सोच, तो गलत सोच वाला गलत इंसान ही नाम रख रहा है। वैसा नहीं रखना चाहिए। वैसा चंद लोग हैं, पूरे बिहार का वैसा लोग नहीं है। चंद कुछ लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं और वो जो है सन ऑफ बिहार का नाम के साथ है कुछ और जोड़ दे रहे हैं। बाकी जो भैया है इतना तेजी से जो पुलिस काम की है, इस पर आप क्या कहिएगा। ये जो बिहार पुलिस इतना तेजी से जो मनीष कश्यप के पीछे की है, उतना तेजी से उतना जल्दी बाजी में अगर कोई अपराधी कोई मर्डर करता है, उसको पीछे कोई आतंकवादी बड़ा जो चोर है मर्डर करके जो छुपता है, उसके पीछे पड़ेगी तो हमारे बिहार आगे बढ़ेगा। तो बिहार पुलिस जा रही है कि उसको नहीं पकड़ेगा। जो अच्छा इंसान है, जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाया था, उसको क्यों नहीं पकड़े। कि कितनों बिहार पुलिस पकड़ लेगा और बिहार सरकार, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप की आवाज़ हम लोग दबने नहीं देंगे। सच्चा दिखाते हैं और सच्चा इंसान सच्चा दिखाएंगे। उनके पीछे पूरा बिहार वासियों रहेगा। अभी वो जेल के अंदर है, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा उनके लिए। उनके लिए हम लोग यहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जो है बहुत सारे जो है पूरा बिहार वासी हम लोग मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे उनको निकालने के लिए। पूरा उनके साथ अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। ये बहुत गलत है, ये गलत हुआ है। कल से वो जो है थाना के अंदर हैं, लेकिन अभी तक जो ऐसा माहौल शांत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बिहार का आवाज़ था मनीष कश्यप। उन्होंने जो स्टूडेंट के लिए ऐसे बहुत सारे मजदूरों के लिए आवाज़ उठाता था। आज वो जेल चल गया तो कोई बहुत सारे जो मीडिया कर्मी बंधु जो है चुपचाप बैठे हुए हैं। गलत है, उन लोगों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। मनीष कश्यप के लिए गलत हो रहा है। बहुत सारे मीडिया कर्मी हैं जो आते हैं, पूरा सच नहीं दिखाते हैं, गलत दिखाकर चले जाते हैं। उन लोगों से मैं कह देना चाहता हूं, भाई आप लोग आ रहे हैं जिस तरह से मनीष कश्यप जिस तरह सच्चा दिखाते थे, सच आवाज़ को उठाते थे, उसी तरह आप लोग भी उठाइए। हो सकता है कि कल आपके भी ऊपर ये मामला पड़ सकता है, तो आपके भी देखने वाले पब्लिक हैं, तो पब्लिक नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग नहीं आ रहे हैं इनके दरवाजे पर। अच्छा, इनके बारे में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। बाकी बिहार के लोगों से आप क्या कहना चाहिएगा। बस बिहार के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मनीष कश्यप के साथ अन्याय हुआ है, तो न्याय के लिए हम सभी बिहारवासी जाग जाए।
बहुत सारे लोग जो हैं, जब मनीष भैया जो है बाहर थे, अपना जो है सरेंडर नहीं किए थे, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम साथे हैं, मनीष भैया जेल में जाएंगे तो हम भी जेल में जाएंगे, मनीष भैया को पुलिस जेल के अंदर बंद करेगी तो हमें भी अंदर करेगी। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग जो है अब अपने घर में जो है अस्थिर हो गए हैं। अरे बहुत सारे लोग जो है डर दे रहे हैं भाई, डरने की क्या बात है, ये सच्चा दिखाने वाला इंसान से, सच्चे के साथ हम लोग हैं और रहेंगे। एक मैं नहीं, पूरा बिहार उनके साथ है। पूरा बिहार साथ है। और आप यहीं के स्थानीय हैं भैया? नहीं, मैं रक्सौल से चल कर आया हुआ हूँ। आप रक्सौल से आए हैं जी। मनीष भैया के समर्थन में? जी। बाकी लोग हैं, बिहार के अधिकतर लोग जो है मनीष भैया के लिए दूर दूर से आ रहे हैं और समर्थन में हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनके साथ में जो अभी शांत हो गए हैं पुलिस के डर से, तो उन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग भी जो है सामने आइए, क्योंकि अभी नहीं आइएगा तो फिर आपका भी आवाज़ जो है दबाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ये सोचिए, जब मनीष भैया के आवाज़ को दबाया जा रहा है तो आपका भी आवाज़ किसी न किसी दिन दबाने का प्रयास किया जाएगा, और उस दिन भी कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। पत्रकार कहाँ से आएंगे जो इनका खिलाफ है? पत्रकार वो खिलाफ नहीं है। बहुत क्या बताऊँ, पत्रकारों को मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन उन लोगों का आना चाहिए। बहुत सारे पत्रकार जो है नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? आना चाहिए यहाँ। हो सकता है कि कल आपके भी ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगा, कोई अन्याय कहीं आपके भी साथ होगा, तो आपके साथ भी हम लोग खड़े नहीं होंगे जो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, जो सच्चा नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जितना भी मीडिया कर्मी बंधु हैं, मैं सब से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग सब आइए यहाँ पे मनीष कश्यप के घर, और जो सच बात है उसको दिखाइए। क्योंकि एक सच दिखाने वाला इंसान आज उसको बिहार पुलिस ने जो है बंद कर ली है, तो एक गलत है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी हमारे साथ चचा है। और चचा आप बोलिए, जो मनीष भैया को है कब जो है आत्मसमर्पण किए थे मनीष भैया? कल सुबह कर दिए थे, कल सुबह कितना बजे? लगभग 7 बजे। और कुर्की जब्ती उसके बाद में हुआ था कि पहले से ही चल रहा था? ना, पहले स्टार्ट हो गया था। स्टार्ट हो गया था। हाँ, कुछ सामान सिलेंडर करने के बाद लेकर गए। अच्छा एक बात चचा, जब मनीष भैया जो है आत्मसमर्पण कर दिए होंगे, सरेंडर जाकर कर दिए होंगे, उसके बाद में तो खबर आया होगा पुलिस के पास में, फिर भी वो लोग कुर्की जब्ती नहीं रोके? अब क्या बोला जाए, प्रशासन को बहुत अन्याय हुआ है। बहुत अन्याय हुआ है। अच्छा क्या कहना चाहते हैं बिहार के लोगों से? बिहार के लोग को ध्यान दें। बिहार के लोगों से रिक्वेस्ट है कि शांति बना के रखें, कोई ऐसा न करें जिससे मनीष का नाम बदनाम हो। हर जगह शांति बनाए रखें और उनके सपोर्ट में आए और अच्छा से रहें। और क्या पब्लिक से कहा जाएगा, पब्लिक के लिए वो जो किया है वो समय आ गया है कि पब्लिक भी उसके साथ करे। आखिरी बार कब मिले थे मनीष भैया से आप? 3-4 रोज पहले मिले थे। 3-4 रोज पहले मिले थे। अच्छा क्या मैंने उनसे आप बोले नहीं कि जो आप वो क्या बोले कि हम सिलेंडर कर दे रहे हैं, या कुछ और बात बोला था? ना, वो बोले कि हम सिलेंडर, हम कानून के मानने वाले आदमी हैं, हमारा परिवार कानून पर ही चलता है, मानता है, इसलिए वो खुद ही बोले कि हम सिलेंडर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जो कुर्की जब्ती हुआ उससे पहले नोटिस आया था चाचा? ना, कोई कुर्की जब्ती का नोटिस नहीं आया था, कुछ नहीं आया था। इतना अन्याय किसी के साथ नहीं होता। यानी कि बिना नोटिस के ही कुर्की जब्ती कर दिया गया? तो बताइए, तो ये परेशान करने का काम है। बताइए, जब भी आप लोग देखे होंगे कि कुर्की जब्ती करने से पहले घर पे नोटिस चिपकाया जाता है, या घर के सदस्यों को वो नोटिस दिया जाता है कि अगर जो आप सरेंडर नहीं करते हैं या किसी भी तरह का आप अपराध किए हैं तो पहले आपको जो है नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद में आप पर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन चाचा जैसे बता रहे हैं कि इनको जो है कुर्की जब्ती का नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन कुर्की जब्ती कर लिया गया है। ये सही है ना चाचा? हाँ बिल्कुल सही है। कुर्की जब्ती का कोई नोटिस नहीं आया था कि कुर्की जब्ती होगा, और हम लोग को भी आशा नहीं था कि इतना कौन सा गलत किया है, अच्छा लड़का है, तो हम लोग को भी इतना गेस नहीं था कि हमारे साथ इतना अन्याय होगा। लेकिन हमें कानून पर भरोसा है, कानून जो करेगा अच्छा करेगा, सबके लिए अच्छा करता है और अच्छा करेगा। अच्छा कुर्की जब्ती में सारा सामान निकाल के ले गया जैसे? हाँ सब कुछ, सारे सामान चला गया। अच्छा आप मनीष भैया से आप जब मिलते हैं तो नहीं लगता है कि एक लड़के के कारण हम पूरे परिवार जो है परेशान हो रहे हैं?
ना, हम तो पहले भी बोलते थे कि पत्रकारिता और नेतागिरी हमारे परिवार के लिए नहीं, हम लोग को दूर दूर तक संबंध नहीं था इस काम को, लेकिन उसके ऊपर बिहार बदलने का भूत सवार था और हमारा नया बिहार बनाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। अपना कम्युनिटी का लगभग काफ़ी पैसा उसमें से डोनेट कर देता था किसी स्कूल में, संस्था में, बच्चों के स्कूल में पेन कॉपी क्या क्या बोला जाए, सब दान पुण्य करने का फल यही मिला है। यानी कि सच बोलना जो है और बिहार बदलने का सपना जो है मनीष भैया को भारी पड़ रहा है। हाँ, अभी तो भारी भी पड़ रहा है। तो आप फिर आप डांटते भी हैं कि नहीं ये सब छोड़ दो? नहीं नहीं, पहले डांटते थे, नहीं पर हम लोग को तो पसंद नहीं था ये सब प्रशासन से पंगा लेना, चाहे किसी से के बारे में उठाना। अब देखिए घर भी नहीं बना रहा था कि हमारे बिहार के लोग इससे भी माने झोड़ी झोपड़ी में रहते हैं, जब तक उनका घर नहीं बनेगा तब तक हम अपना घर नहीं बनवाएंगे। ऐसा जिद्दी आदमी था कि गरीबों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। उनका कहना था कि गरीबों के जो है जब तक वो झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे तब तक हम भी जो है अपना घर नहीं बनाएंगे, उनका घर बन जाएगा उसके बाद ही अपना घर बनाएंगे। लेकिन ऐसे आदमी को जो है जेल के अंदर रखा। हाँ, जेल के, ये तो प्रशासन का देखिए और पब्लिक देखिए आप क्या हो रहा है। अच्छा, अब मनीष भैया बाहर निकल के आएंगे तो क्या आप मना कीजिएगा कि ये सब छोड़ दीजिए? मैंने हम तो मना ही करेंगे, और हम तो मैंने गार्जियन हैं तो हम तो नहीं चाहेंगे, लेकिन वो देखिए क्या करता है। अच्छा, तो वो गलत तो नहीं कर रहे हैं, बिहार बदलने चले हैं और जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो परेशान हैं, उन्हें जो है परेशानी से मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हैं, तो वो तो गलत नहीं कर रहे हैं चाचा। तो परेशानी वो हो रहा है ना, परेशान वो तो मुक्ति दिलाने चला था, खुद परेशान हो गया। उसकी परेशानी देख के ना हम लोग परेशान हैं। उसको जो हालत में आज कल अरेस्टिंग हुई, आत्मसमर्पण किया और आज देख रहे हैं कि पटना लेके चले गए, जबकि बेतिया का मुकदमा था, बेतिया में रखना था। ऐसे भी जब अन्याय होगा तो क्या कोई लड़का के आगे उठेगा, कोई लड़का माइक पकड़ेगा, कोई लड़का गरीबों का आवाज़ बनेगा? तो ये इसीलिए आवाज़ दबाया जा रहा है प्रशासन के सरकार की तरफ से कि हाँ, गरीबों के माने क्वेश्चन हमसे सरकार से न करे। वो गरीबों के लिए आवाज़ उठाते थे, इसीलिए उनका आवाज़ जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और उनके खाता जो है वो सार्वजनिक कर दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? कोई बात नहीं है, उसका मेहनत का कमी नहीं है, सार्वजनिक करने से क्या जीती है, लेकिन ये मैंने जो मौलिक अधिकार हमें मिला है संविधान से, इसका खिलाफ है। भैया आपसे कहना चाहेंगे कि देखिए कोई अपने खाता में जो पैसा रखता है वो चोरी का पैसा होता है क्या? नहीं, कोई भी इंसान अपना अकाउंट में जो पैसा रखता है अपने कम्युनिटी अपने मेहनत का पैसा रखता है। ये उस तरह से जो है क्या अकाउंट उनका फीज किया गया है, उस तरह से कोई आतंकवादी कोई रेपिस्ट का नहीं होता है जितना जल्दी इनका किया गया है कारोबार, ये बिहार पुलिस इतना जल्दी की है। अच्छा, जो है कोई गलत तरीके से पैसा रखता है तो अकाउंट में रखता है? नहीं, गलत तरह से कोई पैसा अकाउंट में नहीं रखेगा, कोई दूसरी जगह रखेगा। ये तो गलत करते नहीं थे तो गलत तरह से पैसा लाएंगे कहाँ? और सोचिए जो है वो उनके अकाउंट से जो 42 लाख रुपया मिला है, तो सोचने वाली बात है कि उनका यूट्यूब पर 6 चैनल है, उसके बाद में फेसबुक है और इंस्टाग्राम, मैंने जहाँ भी वो अपना वीडियो डालते हैं वो सारे वीडियो ट्रेंडिंग में होता है और हर जगह से पैसा आता है। तो सोचिए ना, 42 लाख रुपया कौन ज़्यादा है? 6 चैनल यूट्यूब पर है, उसके बाद में फेसबुक पर है और आप लोग मिलियन और व्यू जो है आप लोग देखते हैं। पूरा बिहार में जो है चर्चा का माहौल रहता है मनीष कश्यप और हर एक वीडियो जो है लगभग मिलियन में होता है। मैं एक और बात भी बता देना चाहता हूँ, मनीष कश्यप जल्द ही जेल से आएंगे। पूरा देश, पूरा बिहार वासियों का कहना है, लेकिन आएंगे। फिर आएंगे तो जो बिहार है ना, उसको न्यू बिहार, सबसे पहले न्यू बिहार लिखा जाएगा, उसके बाद जो है न्यू बिहार, पहले न्यू उसके बाद बिहार, नया बिहार होगा। ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा, लेकिन नया बिहार होगा, न्यू बिहार होगा। न्यू बिहार होगा, उम्मीद है अभी भी उम्मीद है मुझे कि वो नया बिहार होगा। अच्छा, कुछ लोग हैं जो है, चंद लोग जो है वो बेवजह विरोध करते हैं, उन पर आपका क्या कहना है? जो बेवजह का विरोध करते हैं वो सबसे हम क्या बताएं, अब बतला देवे किए थे पहले कि जो घटिया इंसान का घटिया सोच,
वही लोग विरोध करते होंगे, क्योंकि तो एक तो आवाज़ थे बिहार का कि गरीबों, मसीहा, मजदूर, जो भी इंसान था बिहार का, सबको आवाज़ उठाते थे। आज उनका ऊपर जो है बिहार पुलिस अरेस्टिंग कर लिया, तो बहुत तरह तरह के लोग जो हैं साइड से कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक बात कहना और चाहूँगा कि चलती है गाड़ी तो उड़ती है धूल, चलती है गाड़ी तो उड़ती है धूल, और जलते हैं दुश्मन तो खिलती है फूल। एक कहना मेरा बहुत सही है, क्योंकि इसलिए कि जितना दुश्मन जलेंगे उतना मनीष भैया का जो फूल खिलेगा। बाकी जो है देख सकते हैं, और आगे जब ये है उनका घर है, और देख सकते हैं ये जो है ये बांस का जो है फट्ठा लगाकर और गेट बनाया गया है। बाकी यहाँ से अंदर भी है, और ये जो दीवार है आप देख सकते हैं, और ऊपर का भी कंडीशन आप देख सकते हैं। तो उनका कहना यही था कि जब तक बिहार में रहने वाले लोगों का झोगी झोपड़ी से घर नहीं बनवा देंगे तब तक अपना घर नहीं बनाएंगे। लेकिन सोचिए अब वो कैसे अपना घर बनाएंगे या बिहार के लोगों का घर बनवाएंगे जब उन्हें ही खुद जो है जेल के अंदर डाल दिया गया। उन्हें इतना परेशान किया गया कि वो आकर सरेंडर कर दें। उनके खाता जो है फ्रीज कर दिया गया। उनके घर पे आके लगातार पुलिस के द्वारा परेशान किया जाता था। और कल तो हद हो गई कि जब वो लोग बिना नोटिस के जो है कुर्की जब्ती कर दिए। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के लोग भी कर रहे हैं और उनके जो है बड़े पापा भी कर रहे हैं। तो जो नोटिस नहीं दिया गया, क्योंकि सामने है, जब नोटिस दी होती बिहार पुलिस तो किसी को शौक नहीं लगा है कि झूठ का बात बोले। लेकिन बिहार पुलिस को अब ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मनीष भैया के साथ है जो हो रहा है वो गलत है या सही है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस आखिरी में एक शब्द, जय हिंद।